राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को 38 हिप साइज़ की पैंट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो हमारी पैंट की लंबाई है वो है हमारी 32, कमर है हमारी 34 और जो हमारा हिप है वो है 38, थाई है हमारी 22 और जो हमारी मोहरी है वो तैयार है हमारी जो हमारी तैयार है वो है 13 इंच की। तो देखिए सब इसी मेजरमेंट की हेल्प से हम अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ हम कमर और जो हमारा हिप वाला है हिस्सा है उसका हम 4th हिस्सा माप लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले हम एल स्केल की हेल्प से जो भी हमारा कपड़ा इक्वल हो रहा है वहाँ पर एक सीधी लाइन लगा करके हम उसे कपड़े को सीधा निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाना है हमें लंबाई का निशान। तो 1 इंच जो वो है हमारा इंची टेप उसे ऊपर निकाल करके हमें पूरी लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए 1 इंच 1 इंच जो वो है हमारा इंची टेप उसे ऊपर निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे 32 लंबाई का निशान। उसके बाद हम 32 के बाद हम 3 इंच नीचे एक निशान और लगा देंगे जो कि होगा हमारा फोल्ड करने के लिए। तो मैंने हैंड टू हैंड ही लगा दिया है। तो देखिए यहाँ भी हमने साइड में लगा दिया है ताकि हम दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो देखिए दोनों साइड में मैंने निशान लगा दिया है। 1 इंच ऊपर निकाला, उसके बाद लगाया 32 का निशान, फिर उसके नीचे लगाया 3 इंच और निशान। नीचे वाला हिस्सा है वो फोल्डिंग के लिए है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है निशान। अब देखिए जो हमारी कमर है वो 34, हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे 8.5 इंच का निशान। उसके बाद हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए सबसे पहले लगाएंगे हम, और 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों लिया है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले आ गया ये 2.5 इंच का निशान, उसके बाद हम लगाएंगे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा। देखिए अब ये आ गया हमारा 2.5 इंच वाला निशान। पहला 8.5 इंच जो हमारी कमर का चौथा हिस्सा है पूरी कमर का, उसके बाद में 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब आता है हमारा हिप वाला, जो हमारा हिप है वो है 38 का, तो उसका हम जो चौथा हिस्सा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लगा देंगे 9.5 इंच का निशान। देखिए ये लग चुका है हमारा 9.5 इंच का निशान। और एक बार हम इसे अच्छे से माप करके लगाएंगे और उससे नीचे हमने 2 इंच और लगाना है। जो हमारा हिप था उसका चौथा हिस्सा है हमारे 9.5, उसके बाद हमने नीचे एक लगा दिया 2 इंच का और निशान, वो आएगा हमारा मार्जिन में। ठीक ऐसे यही निशान हम लगा देंगे साइड में ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए और हम इसे स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच दें। तो देखिए यहाँ पर हमें निशान लगा दिया है और स्केल की हेल्प से हम इसे सीधी लाइन स्ट्रेट कर दी है। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 8.5 और 2.5 इंच टोटल हो गया 11। तो हमने यहाँ पर दोबारा से नाप लिया है और 11 इंच पर हमने इसे निशान को लगा दिया है। अब यहाँ से यहाँ पर जितनी हमने ऊपर नापा है 11 इंच उतना ही हम नीचे नापेंगे और एक निशान लगा देंगे। देखिए दोनों निशानों को हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला करके लाइन को ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने ट्रायंगल स्केल की हेल्प से लाइन को मिलाया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया वाले निशान लग गया है। अब जो हमारी ऊपर हिस्सा था टोटल उसको हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल था 11, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। देखिए अब जो हमने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो इसलिए लिया था, यहाँ पर हम डालेंगे प्लेट। दोनों साइडों में प्लेट पड़ेगी फ्रंट साइड में। तो देखिए 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, इस तरीके से दोनों तरफ हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर डाल देंगे प्लेट। तो देखिए 1.25 इंच करके जब हम दोनों तरफ प्लेट डालेंगे तो जो हमारा 2.5 इंच का मार्जिन था वो इस प्लेट में आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड में 2 प्लेट पड़ेंगी। तो जो हमारा 2.5 इंच वाला है 2.5 इंच वाला जो मार्जिन है वो उन प्लेट्स में आ जाएगा, इसलिए हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड में 1.25 इंच का निशान लगाया और जो प्लेट की लंबाई है वो रखनी है हमें 5 इंच की। अगर आप अच्छी फिटिंग चाहते हैं तो हमें 5 इंच की लंबाई रखनी है। तो देखिए दोनों तरफ 5 इंच की निशान लगा करके हमने प्लेट ड्रॉ कर दिए, इसका पूरे उसका हाफ ले करके। तो देखिए अब हम नीचे वाले हिस्से पर भी ऐसे ही करेंगे कि जितना हमारा टोटल है हम उसका हाफ का निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा नाप लिया और उसका हमने लगा दिया है हाफ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा आया होगा ठीक उतना ही हम नीचे इसमें निशान लगा देंगे। तो देखिए जितने यहाँ से यहाँ तक हमने मापा था ठीक वही निशान हमें नीचे जो वो है नीचे वाली लाइन है लंबाई वाली, वहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब जो हमारी मोहरी है वो टोटल है 6.5 इंच 6.5 इंच की। टोटल मोहरी हमारी 13 इंच की, 13 का हम हाफ करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। अब हम 6.5 का भी हाफ करेंगे तो 3.25 इधर आएगा और 3.25 इधर आएगा। तो देखिए 3.25 का निशान मैंने इधर लगा दिया है और 3.25 का ही इधर निशान लगा दिया है। और जब हम 3.25 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारी 6.5 इंच बन जाएगा। इस तरीके से हमारी 6.5 इंच की मोहरी का निशान लग गया है। अब हम यहाँ कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पर हम क्रोच एरिया का निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारा क्रोच एरिया का निशान भी लग चुका है। अब हमें जो वो है, अब ये जो बीच में हमने निशान लगाए थे इसे हम
एक इसे हम स्केल की हेल्प से मिला करके कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी गाइडलाइन जो है ये हो चुकी है कंप्लीट। अब हम कर्व स्केल की हेल्प से जो हमारा लेग कर्व स्केल आता है उससे हम इसे मिला देंगे। तो देखिए इसे किस तरीके से मिलाना है। इधर से जो हमने नीचे 3.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ हमने लगाया था हिप वाला निशान, जो हमारा हिप वाला मार्जिन है वहाँ पर हम इसे मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्केल को रखना है और हम इसे इसकी हेल्प से मिला करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ का मिला दिया है। अब हमें स्केल को पलट लेना है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है और इस वाले हिस्से से जहाँ पर हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाया है और जो नीचे 3.25 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसे मिला करके अपनी जो पैंट है उसकी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी पैंट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। और हम ऊपर वाले हिस्से में हल्का सा, क्योंकि हमने निशान मिलाया है तो वहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, इसलिए यहाँ हल्का से शेप हम दे देंगे जो हमारा वो है लेग कर्व स्केल है उसी की हेल्प से। तो देखिए यहाँ रख करके थोड़ी सी हल्का सा कर्व ऊपर तक हमने दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग जो है वो होती है कंप्लीट। अब हम इसकी कंप्लीट कर देंगे कटिंग और इसी की हेल्प से हम इसका जो बैक पार्ट है उसकी हम करेंगे ड्राफ्टिंग। तो देखिए जो नीचे हमने मार्जिन वाला निशान लगाया था वहाँ से हम नीचे से तो हम थोड़ा सा जो हमने निशान लगाया वहाँ से थोड़ा सा चौड़ा लेंगे ताकि जब हम वो करेंगे जो हमारा नीचे से पाइची फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए वो कपड़ा एक्स्ट्रा लेने के बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है बस, और इधर वाली साइड से हमें सेम ड्राफ्टिंग करनी है, बस साइड वाले से हमें थोड़ा सा लेना था ज़्यादा। तो देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर कटिंग कर दी। अब यहाँ से जो ऊपर वाला कपड़ा तिरछा था हमने निशान लगाया था और वहाँ से हमें इसकी कर देनी है कटिंग। तो देखिए अब ये जो क्रॉच एरिया वाला हिस्सा है वहाँ से भी हम इसकी कटिंग करके अपनी जो पैंट की कटिंग है उस करते हैं कंप्लीट। तो देखिए हमारा जो फ्रंट साइड है वो हमारा कट करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे फिर और कपड़ा मोड़ेंगे और उसे रख देंगे बैक हिस्सा कटने करने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा था वहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है ऊपर, तो हमने 2.5 इंच का निशान लगा दिया है और वहाँ से वहाँ तक हमें एक लाइन खींच देनी है, लाइन खींच करके मिला देना है। तो देखिए 2.5 इंच का निशान लगा देना था और जहाँ हमने 2.5 इंच लेना है हमें इधर एक्स्ट्रा, ऊपर बेल्ट में भी हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और जो निशान लगाया था उधर वहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। और क्रोच एरिया वाले हिस्से से भी हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और नीचे हमें लगा देना है सब में 2.5 इंच का निशान लगाते हुए चला जाना है और लास्ट में जाकर के हमें लगाना है 1.5 इंच का। तो देखिए 2.5 इंच उधर और 2.5 इंच इधर। तो देखिए निशान लगा करके हमने सीधी लाइन खींच दी है। अब हमें क्या करना है कि इसे इससे स्केल की हेल्प से मिला करके हम इसे सीधा क्रॉच एरिया यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2.5 इंच छोड़ा था, 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर। और देखिए इसे दोनों लाइनों को 2.5 इंच वाली को मिला करके सीधी लाइन खींच करके हमने क्रॉच एरिया वाला निशान बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉच एरिया का निशान। अब अगर आप चाहें, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी ये गुलाई दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसे बनाना। तो देखिए यहाँ पर भी हमने निशान लगा दिया है और अब हम लगाएंगे नीचे। नीचे जो हमें लगाना है वो लगाना है हमें 1.5 इंच का। ऊपर लगाया था हमने 2.5 इंच का और नीचे लगाना है हमें 1.5 इंच का। बस नीचे हमें कर देना है 1 इंच कम। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। बाकी सब कुछ बराबर रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस हमें यहाँ पर 2.5 बढ़ाना था आगे की साइड में, नीचे मिलाना है हमें 1.5 इंच, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए निशान लगा दिया है। अब हम फिर जो कर्व स्केल है उसके हेल्प से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने जो कमर वाला हिस्सा वहाँ से जो हमने 2.5 इंच का ऊपर निशान लगाया था वहाँ से, और हमें जो उधर है हमारा कोने वाला साइड है वहाँ से हमें इसकी हेल्प से मिला देना है। हमें यहाँ पर सीधी लाइन स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं मिलानी है, यहाँ पर हमें कर्व स्केल की हेल्प से ही गुलाई देते हुए इसे मिला देना है। देखिए ध्यान रखिएगा जो इधर के साइड में है वो 2.5 इंच ऊपर हमने निशान लगाया था, उधर कोने से हमें इसे मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो है निशान लग करके कंप्लीट हो चुका है और उसे हम सीधी लाइन की हेल्प से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से शेप आ जाएगी। अब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब हमें कर्व स्केल की हेल्प से जो हमें नीचे वाला निशान था 1.5 इंच का जहाँ पर हमने लगाया था पौंचे की साइड में, हम उसे भी कर्व स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो देखिए इसे भी हम मिला देते हैं और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जवाब दूँगी। और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपने सेकंड पार्ट जो हमारा बैक पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं।
जो हमारा इधर साइड से है उधर से तो सारा इक्वल रहेगा, बस हमें फ्रंट आगे की साइड से बस 2 इंच का हमें मार्जिन लेना था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम इसे कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी द्वारा बताई गई कटिंग और स्टिचिंग पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है कटिंग है हमारी बैक वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोनों हिस्से हमारे पैंट के कट करके रेडी हो चुके हैं। आप किसी भी साइज़ की पैंट इसी फॉर्मूले से कट कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक फैब्रिक ले लिया है, इसे हम करना है, यहाँ पर हमें करनी है अपनी उसकी पॉकेट की कटिंग। तो देखिए पॉकेट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि कपड़ा अनइक्वल है तो हमें क्या करना है कि एल स्केल की हेल्प से पहले हमें कपड़े को कर लेना है इक्वल सब साइड से, ताकि जब हम अपनी उसकी पॉकेट की कटिंग करें तो जो भी अनइक्वल कपड़ा है वो कटिंग में निकल जाए। तो देखिए एल स्केल रखा है और जो वो है अनइक्वल कपड़ा है उसे हमने निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया है 7 इंच 5 इंच का निशान, और यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे हम एक 7 इंच का निशान। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा रहेगा जॉइंट में, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा वो हिस्सा रहेगा जो हमारा जेब नीचे जेब में जेब के जो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो देखिए इसे हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर निशान लगा करके मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 इंच का निशान लेना है, इधर लगाना है 2 इंच का निशान, और 2 इंच का निशान ही लगाना है उधर, और यहाँ पे दे देनी है हमें पॉकेट में शेप। आप चाहें तो चौकोर भी रहने दे सकते हैं, वरना आप इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। देखिए 2 इंच उधर से 2 इंच इधर से, और हम यहाँ पर हल्का सा शेप दे देंगे जैसे कि हम बाजू में शेप देते हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर दे देनी है। अब हम यहाँ कर देंगे अपनी पॉकेट की कटिंग, और इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। राधे राधे।